सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे भली स्त्री के बारे में, और परमेश्वर का वचन हम स्त्रियों को क्या आज्ञा देता है उसके बारे में आज हम वचन में सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों के लिए क्या क्या आज्ञा देता है। हम वचन में आपको सुनाएंगे कि स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है और पुरुषों के लिए क्या आज्ञा दी है, और जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या आज्ञा दी है। तो आज हम वचन में आपको सुना रहे हैं कि आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए। वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो पत्नियां होती हैं उनके बारे में क्या शिक्षा उनको देता है, और औरतों का जीवन अपने पति के प्रति कैसा होना चाहिए, ये वचन हमें सिखाता है। आज हम उस वचन को सुनेंगे और वचन के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम में से जो स्त्रियां पत्नी हैं वो उसके जीवन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। तो परमेश्वर पत्नियों को ये हुक्म देता है कि पत्नियों को हमेशा क्या विश्वासी होना चाहिए अपने पति के प्रति, क्योंकि वो उसका जीवन साथी होता है और जीवन साथी के साथ हम विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मन की बातें अपने जीवन साथी को ही बता सकते हैं। और वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। तो जैसे दुनियावी पति चाहता है कि मेरी औरत मेरे साथ पूरी वफादारी के साथ चले, तो वैसे ही परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम जो उसकी दुल्हन हैं उसके साथ वफादारी के साथ चले। और उन स्त्रियों के अंदर क्या है, घमंड नहीं होना चाहिए, वो नरम स्वभाव की होनी चाहिए, मेल मिलाप की होनी चाहिए, सबसे मेल मिलाप रखने वाली होनी चाहिए, गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए, घर को चलाने वाली होनी चाहिए, बिगाड़ने वाली नहीं। तो ऐसी बहुत सी आज्ञा हैं जो हम आपको वचन के द्वारा पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम स्त्रियों को क्या क्या आज्ञा देता है, और हम उन आज्ञाओं पर अगर चलेंगे तो हम संसार में भी एक आदर्श बन जाएंगे और प्रभु के लिए भी एक आदर्श हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर दुनियावी तौर पर हम अच्छी पत्नी बन सकते हैं तो परमेश्वर जो हमारा दूल्हा है उसके संग भी हम अच्छी दुल्हन का व्यवहार कर सकते हैं। और वचन में लिखा है कि जो कलीसिया है वो मेरी दुल्हन है, और उस दुल्हन में कोई भी दाग धब्बा जो झुर्री नहीं होना चाहिए। कहने का भाव है कि हम में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, और ना स्त्रियों को दूसरों के ऊपर दोष लगाने वाली होना चाहिए, ना दो रंगी बातें करने वाली होना चाहिए, और उनका जीवन क्या है, साधारण होना चाहिए। वचन के अनुसार उन्हें परमेश्वर के संग और अपने पति के संग चलना चाहिए, और अपने बाल बच्चों का अच्छा ध्यान रखने वाली होना चाहिए। तो आज हम वचन में आपको सुना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम स्त्रियों को क्या आज्ञा देते हैं। तो वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे नीति वचन उसका 31 अध्याय उसकी 30 आयत में क्या लिखा हुआ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो स्त्रियां सुंदर होती है उनकी सुंदरता क्या है, व्यर्थ है। वो अपनी सुंदरता पर घमंड ना करे, क्योंकि सुंदरता जो हमारा सुंदर शरीर है
वो क्या है, हमारे साथ नहीं जाना। हमारे साथ क्या जाना है, जो हम भले कार्यों को करते हैं और परमेश्वर के संग और अपने पति के संग वफादारी के साथ चलते हैं। उसकी हमें क्या है, लोग तारीफ करते हैं कि उसकी पत्नी अच्छी है, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, या किसी भी तरह से लगा लो कि अगर पत्नी सुंदर ना भी हो तो लोग ये कहते हैं कि सूरत से ज़्यादा अच्छी सीरत होनी चाहिए। कहने का भाव है कि वो गुणों से भरपूर होनी चाहिए, उसमें सब प्रकार के गुण होने चाहिए जो उसके पति को भी भाए और परमेश्वर को भी भाए। और वचन में साफ साफ लिख दिया हुआ है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और जो स्त्रियां सुंदर हैं उन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता जो होती है दुनियावी शरीर की, वो एक ही पल में नष्ट भी हो सकती है। क्योंकि हमारे शरीर पर कोई भी मुसीबत परेशानी आ सकती है जिसके कारण हमारी सुंदरता चली जा सकती है। लेकिन अगर हमारी सीरत अच्छी है, हमारे गुण अच्छे हैं, वो हमारे हृदय में हैं, तो वो हमारे संग हमेशा रहते हैं। और वचन में हम आपको पढ़कर दिखाते हैं कि जिसकी और पत्नियां जो होती हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ को अच्छा देकर प्रसन्न रहते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ हैं। आपने वचन में सुना कि जो भली पत्नियां होती हैं उनके बच्चे भी क्या, उनका आदर मान करते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि मेरी माँ कैसी है और पति भी जानता है कि मेरी पत्नी कैसी है। तो वो क्या है, सब उसको आदर मान देते हैं। जो भली पत्नी होती है, भली औरत होती है, उसको क्या है, वो आदर मान देते हैं। तो प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपना जीवन क्या है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। जब हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, वचन पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमें वो सारे गुण भर देगा। फिर हम परमेश्वर के मन को भी भाएंगे और अपने बच्चों के मन को भी भाएंगे, अपने पति के मन को भाएंगे, और सारी दुनिया में लोग क्या है, उस औरत की प्रशंसा करते हैं कि ये औरत भली है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि भली पत्नी कैसे प्राप्त की जाती है। और वचन में लिखा हुआ कि धन जो होता है वो पुरखाओं के भाग से मिलता है, और अच्छी पत्नी यहोवा ही की ओर से मिलती है। और आप देखते हैं कि लोगों के पास बहुत सा धन दौलत होता है, जिनके पेरेंट्स बहुत सा धन कमाकर छोड़ जाते हैं, वो भी क्या है, भाग्य से मिलता है, सबको नहीं मिलता। लेकिन अच्छी पत्नी किसकी ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से। और वचन में लिखा हुआ कि हमें प्रार्थना में रहकर अच्छा बनना है, परमेश्वर के संग चलना है। तो वचन में हम आपको कुछ आयतें पढ़कर सुना रहे हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। जिनके पास भली पत्नी होती है, पुरुषों के पास, उनको किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहती, क्योंकि जो पुरुष औरत का आदर मान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उनके घर में किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहती। और आप भजन संहिता 128 जबूर पढ़िए, तो उसमें साफ साफ बहुत सी ऐसी आयतें लिखी हैं कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है और अपनी औरत का आदर मान करता है, उसे परमेश्वर कितनी बरकतें आशीषें देता है। पहले हम थोड़ा सा इसमें पढ़कर सुनाएंगे और फिर बाद में आपको भजन संहिता उसका 128 जबूर पढ़कर सुनाएंगे। अगर आप अपने घर में भजन संहिता 128 जबूर को रोज पढ़ेंगे
और अपनी पत्नी का आदर मान करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। वो आपको फलवंत करेगा, आपके बच्चों को बढ़ाएगा, आपको बेटों से वो नवाजेगा, बेटियों से नवाजेगा, और आपके घर में धन संपत्ति हो रहती है और आपकी आयु को बढ़ाएगा। और वहाँ यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। ये पुरुषों के लिए वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ है कि जो पुरुष औरत का इज्जत मान करता है उसे परमेश्वर कैसी कैसी बरकतों आशीषों से नवाजता है। तो हम वचन में पहले देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा हुआ है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वे अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो यहाँ लिखा हुआ कि भली पत्नी, पहले भी हमने आपको वचन में सुनाया कि भली पत्नी क्या है, यहोवा ही की ओर से मिलती है। और परमेश्वर का वचन हमें भले होने के लिए ही कहता है। हम अपने जीवन में जितनी भी हम में कमी कमजोरियाँ हैं उसे क्या है, हम वचन के द्वारा क्या है पढ़कर दूर कर सकते हैं और एक वफादार पत्नी बनकर अपने पति के संग चल सकते हैं। तो परमेश्वर, जब हम पूरी वफादारी के साथ चलेंगे परमेश्वर के संग और अपने पति के संग, तो परमेश्वर हम पर बहुत सी क्या है बरकत और आशीष को उंडेल देता है हमारे चाल चलन को देखकर। क्योंकि हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए, वचन में लिखा हुआ है कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी कहा है। क्योंकि हर एक जन जो पवित्र है, पवित्र रहेगा, तो वो क्या है कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण कि हम परमेश्वर के संग रहते हैं। अगर हम बुरे कार्यों को करेंगे तो परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन दोनों पति पत्नी को यही शिक्षा देता है कि पवित्र रहना है, विश्वास योग्य रहना है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है। और जो छोटी छोटी बातों से हमारे घरों में बहुत से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनसे हमें क्या दूर रहना है। अगर किसी घर में कोई छोटा सा पति पत्नी में मन मुटाव आ भी जाता है तो उसे बात करके सुलझा लेना चाहिए। उस बात को बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या है हमारे घर टूट जाते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी घर टूटे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शुरू में ही उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। पति पत्नी को जोड़ता कौन है? परमेश्वर। और आप सब जानते हैं कि बहुत से लोग अपने मुख से भी यही कहते हैं कि जोड़े जो है ऊपर की ओर से बनकर आते हैं, और कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग की ओर से आते हैं। और इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं भी पढ़ते और वो किसी भी जात में हैं, तो वो यही बात कहते हैं कि जो भी पति पत्नी का संबंध होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है, ऊपर से होता है। तो आप जान सकते हैं कि उनके मन में ये बात है कि प्रभु है जो स्वर्ग में रहता है, चाहे वो किसी भी तरह से उसको पुकारे और किसी भी तरह से परमेश्वर को नाम लेकर याद करते हैं। बेशक हम बहुत से धर्म में बटे हुए हैं, लोग बहुत से धर्मों को मानते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है वो सदैव क्या है परमेश्वर पर रहता है। सब लोग अपनी आँखों को जब मुसीबत में परेशानी में होते हैं
तो आसमान की ओर लगाते हैं और अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये विश्वास रहता है कि ऊपर स्वर्ग में कोई है जो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। और हम वचन में भी पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि उसकी आंखें हमें टकटकाई लगाए देखती रहती है। परमेश्वर सदैव हमें देखता रहता है, उसके कान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को पढ़े जाने पर बहुत सारी बरकत और आशीष हो। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। अगर आप परमेश्वर का वचन किसी को सुना नहीं सकते तो इस वीडियो को शेयर करके प्रभु के काम को बढ़ाए। प्रभु आप सबको बहुत सी और हमें बहुत सी बरकतों आशीषों से नवाजे। सबको जय मसीह की।